एक देवता देवतेरी ऐसे मान लिया तो क्या समय दर्शन हो जाएगा? नहीं। सात्विक तेरी माना तो भी नहीं हो जा, और ध्रुव तेरी है तेरा माना तो वो तो भी नहीं हो जा। हमें तो तीनों पर चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। और समय दर्शन एक बार हुआ कि हमारे भाव कितने हो जाते हैं? कम हो जाता है। और जिस प्रकार इस व्रत तो देखा आपने, व्रत में क्या होती है? एक तंत्र रहते हैं, दही रहती है, व्रत बच्चे रहते हैं। इन समूह का क्या होता है? परिवार। जैसे अपना परिवार होता है ना, वैसे अपना परिवार क्या है? देव, काट, ध्रुव, ये तीनों क्या है? अपने परिवार है। और अपने परिवार से एक व्यक्ति तो नहीं, एक व्यक्ति तो ध्यान नहीं दिया तो वो परिवार नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार अपने देव से ऊपर भी ध्यान रहना है, और राज से ऊपर भी, और ध्रुव से भी। जितनी विनय अपन देव की करेंगे उतनी ही अपनी जरूरत करेंगे, और उतनी राजनीति करेंगे। यदि आप तीनों के लिए करते हो तो समय जैसी वो करते हैं, पर समय जैसी का रहता है तो यही बचाया है। सात तत्व कौन कौन से होते हैं? दीप, अदीप, आसव, गंध, सितंबर, निद्रा, मूल। ये तो मालूम है। दीप क्या होता है? जो ध्यान दर्शन 12 होता है वो दीप। और अदीप जिसमें ध्यान दर्शन नहीं पाया जाता है। दीप, अदीप, आसव सर्वोता पीति समय क्या हो? दीप पीति समय क्या कह रहा है? सर्वोता आसव कह रहा है। फिर आसव कह रहा है तो बंद तो हो जा, चाहे वो तो बोल या अतो बोल। मंदिर में आज मंदिर में भी अपन शुभ या अशुभ जैसे अपने परिणाम होने वैसे अपने आश्रम बंद हो जा। आश्रम बंद संबर अपने भगवान की पूजन की, इससे अपन से क्या हुआ है? धर्म आश्रय रुक जाए, ठीक है। और संबर रुक निजरा मतलब जो अपन ने पुण्य दिया है तो पाप अपने क्या हो रहा है? सही होते जा रहा है, तो वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं अपने कर्म। तो ये क्या हो जाए? अपना निर्जरा। और पूरी तरह से जब कर्म चले जा रहे तो क्या हो जाए? जैसे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान से हुए। इस प्रकार के पंचचार तत्व के बारे में जाना। अब इसमें समय जैसी कितनी अंत होते हैं? 8। समय जैसे 8 अंत होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो याद है आपके? शांति, निर्विशेषता, अभूदर्शी, उपदूहन और स्थितीकरण, बाचर, प्रभावना। ये कितने हो रहे? 8 अंक। आप पूरी आदि याद कर लेना। क्या है? नींद शांति। ये यदि ये जो आपके अंदर तो अपन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लिए 8 गुण बताए हैं। जैसे अपने शरीर में 2 पैर होते हैं, उनसे जो आंख है, नितंब है, प्रस्थ है, उत्तर है और मध्य है, ये 8 अंग है। उसी प्रकार से क्या होते हैं? समय दैतंते 8 अंग होते हैं। यदि एक भी अंग अपने सम हो जाए तो जैसे किसी का पैर नहीं है, पैर टूट जाए तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पर और जितने 8 फुटी और एक हाथ हो, एक ना हो तो साना, है ना?
इसी प्रकार से यदि अपन के पास और तंत्र है, और तंत्र में से ये तंत्र भी कम है, तो अपन क्या है, समय दृष्टि नहीं रह जाएंगे। इसमें निशांति में एक कहानी आती है अंजन सोती। अंजन सोती कहानी आपने सुनी है? अंजन सोती कहानी वो जहाँ पर रहता था राजगृह में, मदर देश में राजगृह में अंजन सोए रहता था। एक बार क्या हुआ, धवंतरी और विश्वकर्मा नाम के दो बच्चे, उनने पुण्य किया था। पुण्य कैसे किया हो जा कि देवता रूप चर्चा की हो जी, ध्रुव तो आहार दिया हो जा, छात्रों तो करा हो जा और उनका चर्चा किया हो जा। इससे सारा उन्हें क्या होगा, उनका मरा होगा, मरा होते वो स्वर्ग चले जाए। जैसे वो स्वर्ग गए तो स्वर्ग में अमित प्रभ और विद्युत प्रभ नाम के दो देव हो गए। दो देव हुए तो दोनों क्या थे, मित्र बन, मित्र तो थे, तो यहाँ पर मित्र थे और स्वर्ग में भी दोनों मित्र थे। अब मित्र दोनों एक दूसरे की परीक्षा रहने के लिए कहाँ पर आ गए, समय की परीक्षा रहने के लिए पृथ्वी पर आए दोनों ही। जैसे ही पृथ्वी पर आए तो एक मुनि महाराज क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उनका नाम क्या था, दमदग्नि ऋषि सब कह रहे थे। तो उन्हें क्या किया, सबसे विस्तृत कहना था, पर वो विस्तृत नहीं हुए। तो क्या बोलते, अमित प्रभु ने विद्युत मती से बोला कि तुम तोरो, इन्हें तो तोरो मुनि महाराज है, तो एक प्रावत के लिए भी क्या विस्तृत नहीं कह सकते हो। तो उन्होंने देखा विस्तृत, तो मदर देश में रात्रि में दिनदत्त नाम का एक तेज था, वो कृष्ण पत्नी चतुर्दशी, कौन थी, कृष्ण पत्नी चतुर्दशी। तो समकाल में सारे उतर थे, ध्यान कर रहे थे, मतलब सामायिक कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आश्रय क्या दिया, सब उसने टैलेंट दे दिया, टैलेंट दे दिया क्या, अमित प्रभु ने विद्युत प्रभु के लिए कि तुम श्रावक के लिए भी क्या नहीं कर सकते, उनके ध्यान से विस्तृत नहीं कर सकते। तो फिर विद्युत प्रभु ने दिन रात देखती परीक्षा करना चालू कर दी। तो उन पर बहुत उपचार किया, पर वो इरे भी नहीं, अपने ध्यान में मत रहे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों देवों ने आकर उस दिन रात के लिए पहले नमस्कार किया, उनकी दोनों की प्रशंसा की और उन्हें आचार्य जामनी एक विद्या प्रदान करके चले गए। अब दिनदत्त देव के लिए आचार्य जामनी विद्या प्राप्त हो जाती, तो वो अपने अपन के लिए प्राप्त हो जाती। तो आचार्य जामनी विद्या, तो अपन क्या चाहते, अपन अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते पहले, है ना, जहाँ पर ऐसा रहता वहाँ पर घूमने के लिए जाते, पर उसने क्या किया, वो तो आधे दिन कैसे आ रही थी बनना चाहिए इसलिए जाते। कहाँ पर, नदी स्वयं वंदना, जहाँ पर 500 धर्म की प्रतिमाएं रत्नमयी है, रति तैरे पर्वत पर 13 प्रतिमाएं, बहुत प्यारी प्यारी प्रतिमा, उनकी दर्शन करने के लिए जाता था। तो वहाँ पर एक सूरज नाम का एक बचत यानी मारी था। तो वो ऐसे फूल आता था, उसके लिए फूल आया। तो फूल आते हुए उसने पूछा कि आप जी आप कहाँ चले जाते हो, मैं जब आता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे लिए आचार्य जामनी विद्या प्राप्त हुई है, तो उसके लिए मैं भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ पर जाता हूँ, दिनारय में, आतिथ्यम दिनारय में। तो उसने पूछा कि मुझे भी ले चलो, तो बोले अरे आपके पास तो है नहीं, तो आप पे हम नहीं ले जा पाएंगे। फिर उसने पूछा आपने कैसे प्राप्त की,
तो उसने बताई कि मैं रमजान में तब कह रहा था उपवास तो जाती थी। और तो फिर उसने ऐसा बताया उसके लिए, तो दिन रात पर उसने सजा तो की थी, पर वो उसने अच्छे से नहीं की थी, सजा थी वो। उसने भी ऐसे ही किया, रात्रि टाइम पे गया रमजान में एक व्रत पर। दिन रात ने क्या बताया था, नीचे पूरी ऊपर पेट पर रस्सियां बांधी थी और नीचे क्या बोलते हैं तलवार शस्त्र डाल दिए, कहाँ ले जाते हैं में। तो फिर उन्होंने क्या किया, बलते रस्सियां तो बांधी थी, पर वो क्या बोलते हैं नमो हरियंतर नमो सिद्धारम नमो हरियारम ऐसा पढ़ते पश्चात ना था। पर वो गया एक साथी दूसरी साथी उसने नीचे तरफी देख लिया। अब नीचे क्या था, शस्त्र थे, तो उसने शस्त्र देते बैठी होते घर रह गया, धरा गया तो उस पर जाकर उसने उतर से आ गया। और फिर इसी बीच में क्या हुआ कि अंदर एक बेत्या के पास गया था। बेत्या के पास गया तो बेत्या ने इस रानी तंसा रानी का हार देखा था, उसका बहुत सुंदर था। तो उसने सही थी, तो मुझे वो रहते रानी वो रहो देते भी हो वैसे रहो, रानी का हार तो रानी का हार क्या था, रानी का हार है बहुत समझता था, मतलब उसमें पहलू मरियों से दरित था, इसलिए उसमें प्रवासी तो वो आश्रय करने वाला हाल था। अब उसने तभी मैं क्या करूंगी तुम्हें भरूंगी। फिर अंदर तो गया रानी थी राजमहल में और उसका हार चुराता लेकर आ रहा था। आते ही उसने उन्हें सिपाहियों ने देख लिया। जैसे ही सिपाहियों ने देखा तो उसने एक सिपाहियों ने देखा तो पता ना चुराए थे, पर वो बचते नीचे छुप गया। और उस आजमाई का 2000 आधे भाजाती थी। उसने सोचा अब मैं बच तो पापा हूँ या नहीं, तुझे तभी जाने ने दे दिया। अब जा रहा था, उसने पेड़ के नीचे क्या देख रहा है कि वो एक तना मतलब जो क्या नाम था जिंदर से तो देखा, पर उससे यहाँ पर सोमदत्त नाम का जो तपस्या करने के लिए गया था ना, आता जामनी विद्या प्राप्त करने के लिए। तो उसने देखा कि ऊपर चीते बने हैं और नीचे साथ है और ये साथ में भी सूचित कर रहा है, पर उससे तो मना नहीं। तो फिर उसने यहाँ पर उसने पूछा अन्य तो आप ये क्या कह रहे, तो उसने बताया था मैं आता जामनी विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, पर मेरे से बढ़ रही है, क्योंकि उसने जिंदर स्टेज पर तैती खर्चा नहीं की थी, इसलिए उसने सांसा तैयारी दी थी। व्यापारों में इससे मुझे वो विद्या प्राप्त हो रही थी नहीं हो रही, तो उसने वो मानते तरह जाए उसे बताता कि आपके बारे तो आप ठहरो। पर उसने क्या किया, उसने तो सही यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर बैठा है, तीसरे पर ही ठहरो। तो जब विद्या प्राप्त करने की व्रत पर करा, तो उसने एक बार में ही उसने चर्चा नहीं की थी, और बार नमोचारण तो आता नहीं, तो आरम आधारम चतुर्नदानम वचन प्रमाणम ये बोलते पूरी रहती थी जितने तीते बने थे। और वो नीचे दिया तो वैसे ही विद्या ने उसे नीचे देने नहीं दिया, तो विद्या प्राप्त हो रही थी। इसके साथ जब उसे विद्या प्राप्त हो गई तो वो भी कहाँ पर गया, दिनारायण मंदिर में रहने थी। उसने मतलब उसने तो क्या की थी, संता की नहीं थी, इसलिए उसे
प्राप्त हो रही विद्या। आध्यात्म में विद्या प्राप्त हुई तो वैसे ही वो कहाँ पर चला गया, दिनारायती मंदिर रहती थी, दिनारायती मंदिर की रहतन रहनी थी है, तो वहाँ पर कौन थी, जिंदर तेज थे, वो भी पहले से ही रहतन रह रहे थे, तो दोनों का मिलन हुआ। तो फिर मिलन होता रहते थे उतने से मेरे बाद इतनी तेरा जानते मुझे क्या हुआ, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो रही और इतनी भव्य दिना रहे होती रहतन प्राप्त हो जाए, तो इतने जब नमोचार मानते थे और क्या नहीं हो जा, तो उसने क्या किया, इतनी श्रद्धा रहती, फिर उसने देखते पूछा कि मुझे कैसे आगे क्या कहना है, तो उसने बता दिया कि मुनि धर्म के बारे में, तो उसने मुनि जीता रहकर और निर्माण को प्राप्त हो जाए। तेरा पर्वत पर दीक्षा चोरी थी और तेरा पर्वत पर जाकर सेवा प्राप्त किया और निर्माण को प्राप्त हो गया। सिर्फ इतनी थी, उसने साधना नहीं की थी तो वो तक प्राप्त कर लिया। और जहाँ पर पूरे जीवन भर उसने क्या किया था, चोरी थी, पाप किया, 5 पापों में चोरी पाप होती है ना, उसने पाप किया, पर एक बार उसने अंतिम चरण में क्या कर लिया, श्रद्धा ठहरी, संस्था नहीं थी कि अपन तो ये देते हैं गुरुवार, तो माता जी महाराज जी तो ऐसे बोलते रहते, अपन के लिए तो कुछ ऐसा ही नहीं है उतरी। अपन यदि अपन भी इतनी श्रद्धा ठहरे तो फिर अपना भी तैयार हो जाए। महावीर भगवान की जय।